हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस, आज है ना, बड़े दिनों से ना कुछ सीन केस चल रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की सोची नहीं थी, पर बड़े सेंसिटिव टॉपिक है ये। हमें ना इसके बारे में बड़ा सोचना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए, अपनी फैमिली को जागरूक करना चाहिए, अपने जानने वालों को जागरूक करना चाहिए, खुद भी होना चाहिए। एक सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है आजकल, रेप का। कोलकाता रेप केस के बारे में आप सुना होगा भाई, या जो चाइल्ड रेप केस हुई है लड़की के साथ बदलापुर, वो वाला केस होगा। एक लेडीज़ थी बहुत एजड 75 ईयर्स के साथ, उसके साथ भी रेप कर दिया भाई। 3-4 केस मैं पिछले कुछ दिनों से बच्चियों के उसके ऊपर सुन चुका, वो भी। तो मैं ना इस चीज़ के ऊपर है ना कोई वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, कोई मुझे इसके ऊपर व्यूज़ नहीं चाहिए थे, ना कोई मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करना चाह रहा था। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, पर भाई जब मैं रोज़ वीडियो देख रहा हूँ, रोज़ सब चीज़ें सोच रहा हूँ, तो मेरा ना आज थोड़ा सा मन हुआ कि इस बारे में हमें बात करनी चाहिए, हमें इस बारे में बोलने में थोड़ा झिझकना नहीं चाहिए। मैं इस वीडियो में ये नहीं कहूँगा भाई इसके चक्कर इस वीडियो को देख के आप मेरे को सब्सक्राइब करो या वो करो, कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको फैलाओ, इस फैलाओ। जो गलत लोग हैं उनके पास भी पहुँचना चाहिए जो गलत है। भाई आप क्या है रेपिस्ट, क्या आप सोचते हो, यानी क्या हमारे लोगों की थिंकिंग। मैंने बहुत लोगों की सोची है, सुनी है, देखी, यानी सुनी है, यानी कि जो वीडियोस के थ्रू या किसी शॉर्ट मूवीज़ के थ्रू, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू भाई लड़कियों के पहनावे के ऊपर कमेंट करते हैं, बात करते हैं, रेप करते हैं कि भाई वो इस तरह के कपड़े पहन रही थी। बहुत संगठन ऐसे हैं, वो भी ऐसी बातें बोलते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी बोलते हैं कि भाई वो कपड़े ऐसे पहन रही थी, उसके कपड़े ऐसे थे, इसलिए तो ये होता है, लड़कियों को कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, वैसे पहनने चाहिए, ये सब होना चाहिए तो रेप नहीं होंगे। भाई 3.5 साल की लड़की क्या कपड़े पहन रही होगी जो उसके साथ, या 2.5-3 साल की लड़की ने क्या ऐसे कपड़े पहने चाहिए थे कि उसके साथ रेप हो गया। या 75 साल 80 साल की औरत जो बिल्कुल बुढ़ापे में एजड है, उसने क्या ऐसा पहन रखा होगा, क्या उसने ऐसा अश्लील पहन रखा होगा कि उसके साथ रेप हुआ। अश्लीलता हमारे यहाँ है, और यहाँ है इन आँखों में और इस दिमाग में। ये आँखें ना और ये दिमाग, ये अश्लील है। पहनावा अश्लील नहीं होता। हमारी ये दिमाग की सोच और देखने की जो नज़रिया है ना, ये अश्लील है। सोचना चाहिए हमें पहले। और जिन जिन लोगों को ये सब कर रहे हैं और फिर उनके फेवर में कोई आता है या उनका केस लड़ता है, सबसे पहले भाई वो लोग अश्लील है। जिन लोगों ने हरकत करी, उनकी फैमिली अगर उन्हें बचाने के लिए वकील हायर कर रही है ना, तो वो उसकी फैमिली भी बेकार है, वो भी अश्लील है। और जो वकील उनका केस ले रहा है वो भी अश्लील है। मैं भाई कैसे कहूँ, यानी कि वो कोलकाता वाला केस ही मान लो, डॉक्टर जो थी बेचारी, वो उसके साथ रेप करके उसको मारा गया भाई। 4-5 आदमी थे, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। पर भाई हमारे इंडिया में ना और भी केसेस हैं जो हाईलाइट नहीं हो पाते, होते हैं। और मैं नहीं मानता, मेरा दिमाग जो कहता है एवरेज भाई 40-50% केस तो है ना, ज़्यादा ही हों, कम नहीं होंगे, ज़्यादा 50 से 60-70% केस जो होते होंगे चाइल्ड अब्यूज़ या अब्यूज़ के या रेप के, वो रजिस्टर ही नहीं होते। क्योंकि हमारी कल्चर ऐसा आता है, कम्युनिटी ऐसी है, हमारा लोगों के साथ रहन सहन ऐसा है, हमारे रिलेटिव्स ऐसे हैं, हमारा घर ऐसा है, हमारे सराउंडिंग ऐसे कि हम रजिस्टर कराना पसंद ही नहीं करते। ना वे लड़कियां कराना पसंद करती, और जो बच्चे होते हैं या बड़ी भी होती हैं उनकी फैमिली नहीं कराती कि इसमें बदनामी हो जाएगी, किसी को हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, शादी में दिक्कत आएगी, ये सब हो जाएगा। भाई ये हमारी सोच छोटी है, ये हमारा बहुत छोटी सोच है। हमें करना चाहिए जिन लोगों ने गलत कराया। और बहुत सारे केस तो ऐसे हैं जिसमें करने वाले उनके खुद के फैमिली से, रिलेटिव से, आस पड़ोस से ये लोग होते हैं। भाई कैसे लोग हो, ऐसे कैसे कर सकते हो यार आप लोग। एक कोई यानी लड़की या कोई बच्ची या कोई औरत या कोई लेडीज़ खिलौना नहीं होती भाई। सोचो, थोड़ी सोच बड़ी करो कि आप उसके पहनावे से उसे जज कर रहे हो। छोटी बच्ची ने तो कोई पहनावा ऐसा नहीं करा होगा ना कि उसके साथ ऐसा हो गया। मैं उस लड़की के लिए बहुत वो हूँ जो 3-3.5 साल की बदलापुर की लड़की थी, उसको ले गए, उस वो एक आदमी ले गया, उसका रेप कर दिया। भाई ऐसे लोगों को ना भाई, पहली बात तो चौराहे पे खड़े करके फांसी नहीं, तड़पा तड़पा के उनको वो करना चाहिए। उनके जैसा होता है ना साउथ, यानी कि इसमें दुबई और ये सब जो कंट्री है नो, क्या कहते हैं इनको, इस साइड की जो कंट्रीज़ हैं, ये बड़ा तड़पा के यानी कि वो देती हैं पनिशमेंट किसी भी चीज़ के लिए, रेप के लिए,
यानी कि किसी को हैरेस करने के लिए या कोई मर्डर करने के लिए, कि उनके हाथ काटती है, पैर काटती है, तड़पाती है, जब उनको यानी कि डेथ की सज़ा मिलती है। भाई ऐसे दो ने चौराहे पे खड़े करके उनके हाथ पैर काटो पहले, और उनको जब डेथ दो, उनको तड़पाओ। जो ऐसे लोग हैं ना जिनकी सोच और इतनी गंदी मानसिकता है कि ऐसा दंड देख के ना उन्हें वो, और ये मत करो। वो दिल्ली वाला रेप केस याद है भाई, जो लड़की थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कि सबको सज़ा हो गई थी, फांसी की भी, उनमें से एक चाइल्ड अब्यूज़ था। गवर्नमेंट ने उसे क्या वो दिया भाई कि वो नाबालिग था तो उसको 18 साल के बाद उसे छोड़ दिया। उसकी आइडेंटिटी चेंज करके, पता नहीं उसमें मैंने कहीं नेट पे पढ़ा था उसके बारे में कि वो किसी साउथ स्टेट में, केरला साइड में है ना, वो कर रहा है जो उसकी आइडेंटिटी, उसका सब कुछ बदल दिया, यानी कि उसका आधार कार्ड सब कुछ उसका बदल के उसको छोड़ दिया, कि जिससे यहाँ के लोगों को पता चला तो उसे मार भी सकते हैं, संगठन है कुछ ऐसे हैं। भाई ये मत करो आप लोग। कोई 17-18 साल का आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसे ये पता नहीं है वो क्या करना चाह रहा है या क्या गलत कर रहा है। हाँ है गलती, कुछ छोटी मोटी होती है, पर ये चीज़ इतना बुरा कांड उसको आपने छोड़ दिया कि इस वजह से कि वो बालिग होने में कुछ महीने उसके बाकी थे। ये कौन सी थ्योरी है? हमें अपने कानून में चेंज करने की ज़रूरत है भाई। जो रेप केस वाला है ना सीन, जो ये रेपिस्ट है, इनके लिए ना इतनी बड़ी हियरिंग, इतने बड़े कंसेप्ट मत चलाओ भाई। ये पकड़े जाओ, सालों को सज़ा दो उसी टाइम, महीने 2 में, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही इनको सज़ा दो, चौराहे पे खड़े करके। इनको सज़ा मिलनी चाहिए, तड़प तड़प के इनको मरना चाहिए ना, इनकी फैमिली को उनका सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो वकील भाई आजकल सोशल मीडिया में आने के लिए, भाई पैसे कमाने के और भी जरिए हैं, आप फेमस हो सकते हो, बहुत चीज़ें आज के टाइम में तो ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है। मेरी नहीं हुई, किसी की भी नहीं होती, और होती है तो किसी की भी ऐसी हो जाती है कि उससे वो फेमस हो जाता है, बहुत चांस है। ऐसे लोगों का केस मत लो भाई, ऐसे लोगों का केस मत लो। जो लोगों ने इतना, आप भी सोचो आपके घर में भी कोई बहन होगी, कोई बेटी होगी, रिलेटिव में होगी, आपकी वाइफ है, उनको सोच के सीन पे जाओ कि ये कैसा, अगर कोई ये काम जिसके साथ हुआ तो उसको क्या फील हो रहा होगा, उसकी फैमिली को क्या फील हो रहा होगा, उन लोगों को क्या फील हो रहा होगा जो उसके साथ सराउंडिंग में होगा। कितनी परेशान होगी वो लड़की, कितनी परेशान होगी उसकी फैमिली कि ऐसा हो गया। और जो ये एनकाउंटर होते हैं ना कि रेपिस्ट को लेके जाते हैं, चाहे वो फर्जी एनकाउंटर भी है, भाई बिल्कुल ठीक करती है पुलिस, करना चाहिए। मैंने यूपी में भी देखा, योगी सरकार में हुए 1-2 एनकाउंटर ऐसे कि वहाँ दिखा दिया कि वो रेप केस था, उसको गया, उसने वहाँ से भागने की कोशिश करा, ठोक दिया, बिल्कुल सही ठोका, और उनका प्रमोशन होना चाहिए। मैं उनके साथ हूँ। और जो उनकी फैमिली या जो लोग ये उस पर क्या कहते हैं, संगठन आते हैं कि ये तो कानून की यानी कि हत्यार वो सब है, भाई बोलने से पहले सोचा करो। अगर गलती से तुम्हारे साथ, भगवान ना करे कभी कभी तुम्हारे परिवार में ऐसा हादसा हो जाए, जब बोलने के लायक होगे तुम, तब सबसे पहले तुम ये कहोगे कि साले को चौराहे पे खड़े करके फांसी देनी चाहिए। तो जब किसी और के साथ हो रहा है ना, तब भी ये बोलना चाहिए। किसी और की फैमिली के साथ हो रहा चाहिए तो जब भी बोलना चाहिए आपको। और मैं तो भाई ये कहता हूँ, मैं बहुत दिन से सोच रहा था इस टॉपिक पे ना बनाऊँ वीडियो, क्योंकि लोग यही कहेंगे कि भाई व्यूज़ के लिए क्या क्या वीडियो बनाते हैं। हम भी जब देखते थे हम ये सोचते थे भाई नहीं, फिर भी मैंने बहुत दिन से सोच के, कोलकाता वाला केस हो लिया, ये सब केस हो लिया, मैंने बोला नहीं, पर पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई। ऐसे लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए, उनकी ये गलती माफ़ करने लायक नहीं है। 4-4, 5-5 लोग एक लड़की को तड़पा रहे हैं, मार रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एक बच्ची के साथ गलत हो रहा है, एक बूढ़ी औरत के साथ गलत हो रहा है, एक लेडीज़ के साथ गलत हो रहा है। भाई कैसे उन्होंने कैसे गलती कर दी? नशे में भी नहीं कर सकता कोई ये काम। अगर कोई पढ़ा लिखा, अच्छा एजुकेटेड, अच्छी फैमिली से होगा ना, वो नशे में भी हरकत नहीं करेगा कभी कोई आदमी। ये सब एक ड्रामा है कि नशे में हो गया, वो हो गया और सेंस नहीं रहा। भाई ये नहीं होता सेंस। ये सब लोगों की मानसिकता के ऊपर है। ये लोगों के अंदर है ना, जिनकी यहाँ के दिमाग में गंदगी होगी और इनमें देखने में गंदगी होगी, ये वो लोग करते हैं। जो समझदार लोग हो, चाहे वो, अरे ऐसा नहीं जो पढ़ा लिखा होता है, चाहे अनपढ़ भी हो, जिसकी सोच, दिमाग साफ, आंखों की देखने का नज़रिया अच्छा होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, वो बिल्कुल सही होगा। पढ़े लिखे लोग भी ऐसी गंदगी कर चुके हैं, बहुत केस हैं ऐसे, क्योंकि उनकी भी सोच और ये देखने की है ना क्षमता गंदी होती है। तो जिसकी ये चीज़ साफ़ होगी और ये चीज़ साफ़ होगी, वो कभी गलत नहीं करेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। और जिसकी ये भी गंदी है और ये भी गंदी है वो, और भाई कपड़े से कुछ नहीं होता कि उसने ये पहना है। ये सब जो ये संगठन है, ये सब बोलते हैं, कोई भी हो, चाहे हिंदुओं में हो, मुस्लिम में हो, क्रिश्चियन में हो, सिख में हो, मैं भाई मन के बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। जब बच्चों के साथ ये हो रहा है, बूढ़ी औरत के साथ हो रहा है, तो उसमें क्या गंदगी यहाँ से और यहाँ से है हमारी। और भाई मैं गवर्नमेंट से एक ही चीज़ कहूँगा, जिनके लिए उन्होंने
अब तक सख्त से सख्त डिसीजन ले चुके, चाहे उसमें भाई किसी को फर्जी एनकाउंटर भी करा उसमें सपोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो। भाई ऐसे लोगों के साथ बहुत ही, इससे भी बुरा एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, इन्हें तड़पा तड़पा के सज़ा मिलनी चाहिए। इनके हाथ काटो, पार काटो, चौराहे पे सजा दो इन्हें खड़े करके, लोगों के बीच में छोड़ो इन्हें। जब इन लोगों का एक दो का एग्जाम्पल देख लेंगे ना तो लोगों की वे लोग डरेंगे ऐसी हरकतें करने से, जो जिनकी सोच गंदी है, जिनका दिमाग गंदा, जिनकी आंखें गंदी है, वे लोग डरेंगे इस चीज़ को करने से पहले। मैं बहुत पिछले कुछ टाइम से, बहुत दिनों से ये देख रहा हूँ यार, ये चीज़ कैसे इन लोगों की इतनी गंदी सोच और इतना गंदा दिमाग हो सकता है, या इतनी गंदी आंखें हो सकती हैं। यार तुम्हारे घर में भी तो माँ है जिसने तुम्हें पैदा करा, बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की वाइफ होगी। तुम उन्हें सोचो, अगर किसी के साथ, भगवान न करे कभी ऐसा हो किसी के साथ, उनके साथ ऐसा हो जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा। और भाई मैं एक चीज़ और कहता हूँ, जो लोग सबके यानी कि डर से शर्म के मारे छुप जाते हैं, ना छुपो भाई। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई कर रहा है, कोई जानने वाला कर रहा है, मैं हर लड़की के लिए कह रहा हूँ, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, कर रहा है, भाई खुल के बोलो, सज़ा दिलवाओ उसे, शर्म मत करो। इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जब ये ठीक होंगे, और इन्हें गलत, सख्त से सख्त और गंदी से गंदी दंड मिलना चाहिए, दुख मिलना चाहिए। यानी कि इन्हें ऐसे नहीं सालों को फांसी टांग दो, पता भी ना चले, इन्हें तड़पा तड़पा के सज़ा मिलनी चाहिए। इनके पैर तोड़ने चाहिए, जब पुलिस 3rd डिग्री देती है ना, बिल्कुल ठीक देती है ऐसे लोगों को, ऐसी देनी चाहिए, तड़प तड़प के इनके सालों को दुख हो, दर्द हो, ये रोएं कि हमने कुछ बहुत बड़ी गलती करी थी। और इनका ऐसा एग्जाम्पल लोगों को सेट करके बिल्कुल दिखाना चाहिए, लाइव दिखाना चाहिए, जिससे औरों की हिम्मत ना हो ऐसा करने से। और भाई ये जो सऊदी अरब, दुबई, ये सब की कंट्री है कि ये चौराहे पे ऐसे करते हैं, वो मैंने सुना है, हाथ काट देते हैं, पैर काटते जब मारते हैं, बिल्कुल सही करते हैं कि उनमें ना लोगों में डर बने कि ऐसी हरकत करना गलत है सबके लिए, तो वो डर जाते हैं, तभी वहाँ ऐसे कांड कम होते हैं, जब ये ऐसे केस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। तो ऐसा फील होना चाहिए, डर बैठाना चाहिए उनके अंदर। हमारी गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए, वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मैं कहूँगा और सख्ताई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कोई भी लंबा केस नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँ, ऐसा कानून बना दो, ऐसे लोगों के लिए कोई वकील नहीं मिलेगा, कोई कानून नहीं मिलेगा, केस साबित होता है, इन सबको सालों को फांसी मिलनी चाहिए और तड़पा तड़पा के इनके साथ सजा होनी चाहिए। ठीक है ना गाइस? चलो गाइस, आज मैं ये नहीं कहूँगा प्लीज़ कि चैनल को ऐसे करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, बस इन वीडियो को ज़्यादा से फैलाओ कि ऐसे लोगों के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा हो, और लोग ऐसे लोगों को देखते ही, और भाई हमें खुद भी स्टैंड लेना पड़ेगा हम लोगों को, चाहे हमारे साथ हुआ ना हो, हमारी फैमिली के साथ ना हो, पर हमें स्टैंड लेना चाहिए, हमें रोड पे आना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है गाइस, चलो गाइस, मिलेंगे आपसे बाद में। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ऐसा करो, बस इसे शेयर कर दो, सब्सक्राइब मत करो, कुछ मत करो, पर ये लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना चाहिए कि लोगों को उस बारे में पता होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अपने घर में समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं, अपने आसपास वालों को समझाएं, और परखें जो आसपास के लोग होते हैं कि किसकी सोच और किसके दिमाग में कितनी गंदगी है। ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।